व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ ज़ी वक़ार उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़्ज़त मआब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्स अकबरी व महमूदी के इस बारौनक और पुरकैफ मौके पर आए हुए हम अपने तमाम ज़ायरीन का अपने असातिज़ा, तलबा और दीगर ज़िम्मेदारान मदरसा की तरफ से अमी के क़ल्ब के साथ पुरतबाक इस्तक़बाल करते हैं और दुआ गो है रब्बे दो जहाँ की बारगाह में कि वो हबीबी दो जहाँ के सदक़े तुफ़ैल हमें फैज़ान अकबरी व फैज़ान महमूदी से माला माल फरमाए। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ करने से पहले आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बेदाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मेरी तकरीर का मौजू है हुज़ूर महमूदुल औलिया हयात व ख़िदमत। हज़रात, आज से तकरीबन एक सदी कबल ख़ानदान लोनी शरीफ में एक ऐसी अज़ीम शान हस्ती की जलवागरी होती है जिससे पूरा ख़ानदान महक उठता है, जिनके सर पर बचपन ही से इक़बाल मंदी का सितारा जगमगा रहा था। फिर जूं जूं कारवान हयात का सिलसिला दराज होता जाता, उनकी सीरत व किरदार के दिल फाती कहानियाँ हवाओं के दोष पर तैरते हुए गुलाफाक में फैल जाती है। उनकी बुजुर्गाना अज़मत व किरदार के चर्चा हाय खैर लोगों की ज़बानों पर तैरने लगते हैं। उनका अंदाज़ तकल्लुम और उनका जो अंदाज़ बुजुर्गाना अज़मत व करामात के चर्चा हाय खैर और बुजुर्गाना अज़मत व करामात के सदरंग जलवाए सदरंग लोगों के सामने पेश करने लगते हैं। हज़रात, उनका अंदाज़ तकल्लुम, उनका तौर तरीक़ा और उनकी आबदार सीरत की भीनी भीनी खुशबुएँ गुजरात और राजस्थान के लोगों को बेकाबू और बेताब कर देती है। तारीख शायद है दुनिया ने अपनी चश्मे सर से देखा है कि इस हस्ती ने अपनी मोमिनाना फिरासत से ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो क़यामत तक जिंदा व जावेद रहेंगे। और हज़रात, जो ज़ात बहुत दूर अंदेश दरवेश फिक्र रसा एहसास आला इंतजामी सलाहियत आफाकी फिक्र आगाही की मालिक थी। हाँ हाँ हज़रात, मेरी मुराद शमशे शरीअत आरिफ हकीकत माहिय सुन्नत काते बिदअत ताजदारे तरीक़त राज़दारे शरीअत मुर्शिद हक्कानी पीरे लासानी शाह महमूद शाह जीलानी अली रहमतुर रिज़वान की ज़ाते सतूदा सिफ़ात। सुभान अल्लाह। हज़रात, हुज़ूर महमूदुल औलिया कौन थे? हुज़ूर महमूदुल औलिया जहाँ आले रसूल कौनैन औलादे गौसे सकलैन होने के साथ साथ अपने वक्त के एक वली कामिल थे, एक मर्द कलंदर थे और कौम व मिल्लत का वो अजीम दीनी कायद और रहनुमा थे जिन पर न सिर्फ अवामुन नास को फ़ख्र था बल्कि उनके वक्त के मुतबाहिर उलमा व मुहक्किकीन की एक जमात को नाज था। गंजे मारिफत शहनशाही तकवा व तहारत शहजादा आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा ख़ा रज़ा जब कच्छ के दौरे पर आते हैं तो आप भी हुज़ूर महमूदुल औलिया की तारीफ़ व तौसीफ़ किए बिना न रह सके, बल्कि आपने तो यहाँ तक कह दिया, ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे उठाना तो महमूदुल औलिया के साथ उठाना। इसी तरह आपके मुर्शिद तरीक़त खुतबे दौरा फरीद ज़मा शाह अब्दुल रहीम मुलाकात यार शरीफ के
लम्हाए मुबारक भी आपकी तारीफ और तौसीफ में हमेशा तर रहा करते थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हुजूर महमूदुल औलिया अल्लाह वाले थे। और जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह अपनी सारी मखलूक की ज़बान पर उस बंदे का जिक्र खैर जारी फरमा देता है। इसलिए शायर कहता है, बड़ा पुरकैफ का शाना मेरे महमूद जीला का, जिसे देखो है दीवाना मेरे महमूद जीला का। और तुम्हें मालूम क्या रुतबा मेरे महमूद जीला का, फरिश्तों में भी है चर्चा मेरे महमूद जीला का। वाह, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर महमूदुल औलिया, खानदाने हुजूर महमूदुल औलिया। हजरात, हुजूर महमूदुल औलिया की ज़ात बबरकत बहुत सी खूबियों की जामे थी, जिनमें से एक अहम खूबी आपके हर हाल में शरीयत की पासदारी थी। आप सफ़र व हैदर, सुख व दुख, खुशहाली व बदहाली, तकलीफ व मुसीबत, हर हाल में शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी फरमाते थे। हत्ता कि आपने मर्जुल मौत में भी शरीयत की पासदारी का वो अजीम नमूना पेश किया, जिनकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आपने मर्जुल मौत में भी कभी नमाज तर्क नहीं फरमाई। इससे आपकी शरीयत की पासदारी का पता चलता है। तो इसलिए अगर आप उनके चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनकी अकीदत का दम भरते हैं, उनके नाम का नारा लगाते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी सीरत व किरदार को अपनाएं। तभी जाकर सही मानों में उनका फैज़ आपको मिलेगा। तभी जाकर हुजूर महमूदुल औलिया आपसे खुश होंगे। और यकीन जानिए कि अगर आपने दिले मुर्शिद में जगह बना ली, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम भी आपसे राजी हो जाएंगे। और जब हुजूर राजी हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला भी आपसे राजी हो जाएगा। और यही तो हमारा मकसद हयात है। मेरे इमाम कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और दूसरा शायर इसी शेर का नक्शा बनाते हुए कहता है कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, हुजूर महमूदुल औलिया के औसाफ व कमालात इतने कसीर हैं, जिन्हें लिखने या सुनने से दफातिर के दफातिर भर जाएं। मगर उन्हीं औसाफ और सिफात हमीदा में से आपका एक नुमाया वस्फ हमेशा इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार रहना था। हजरात, यही वो इश्क रसूल था जो हुजूर महमूदुल औलिया की सारी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर था। हजरात, यही वो इश्क रसूल था जिसने हुजूर महमूदुल औलिया को लूनी की जुल्मत कदों और खारदार वादियों के दरमियान इश्क रसूल की बहुत बड़ी निशानी अल जामियतुल अकबरिया जैसा अजीम शान किला बनाने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए ये दारुल फैज़ अकबरी न सिर्फ ये कि एक दीनी इदारा है, बल्कि इश्क रसूल की एक खूबसूरत अलामतों और निशानी है। हजरात, मेरे महमूद शाह जीलानी का इश्क रसूल लफ्जी नहीं था, बल्कि अमली था। वो पूरी मिल्लत इस्लामिया को उसवाए हुजूर के साँचे में ढालना देखना चाहते थे, जिनके नजदीक अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ही जिंदगी की मेराज थी। इसीलिए लूनी की सतह फलक पर तुलू होने वाला ये आफताब इसके रसूल की बुनियाद पर देखते ही देखते गुजरात और राजस्थान में छा जाता है और अपनी जियाबार किरणों से न जाने कितने गुमराह दिल को ईमान और इखलास की रोशनी से मुनव्वर कर देता है। और यहाँ तक बस नहीं, बल्कि लोगों को इसके रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रहने के लिए लूनी की सरजमीन पर दारुल फैज़ अकबरी की शक्ल में एक ऐसा चिराग रोशन किया जो क़यामत तक जलता और चमकता रहेगा और लोगों को ये मुस्तैद जाफिज़ा सुनाता रहेगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हजरात, हुजूर महमूदुल औलिया का अपने खून जिगर से सींचा हुआ यह इदारा आज सिर्फ न ये कि खुद महक रहा है, बल्कि इसकी अपनी नूरानी और इरफानी रोशनी से पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रहा है। हजरात, आप बखूबी जानते हैं कि इसके आगोश में पलने वालों ने मिल्लत की सरबलंदी का काम अंजाम दिया है और आने वाली तारीख में इंशाअल्लाह इसी मदरसे के परवरदा एक नए इनकलाब की तारीख रकम करेंगे। शायर कहता है, गो हवा है तुंदो तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है, वो मर्दे दरवेश हक ने जिसको दिया है अंदाज़े खुश रवाना। हजरात गिरामी, हुजूर महमूदुल औलिया का अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर महमूदुल औलिया का कायम किया हुआ यह इदारा
शहजादा हुजूर महमूदुल औलिया, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, बाबाए कौम मिल्लत सैयद अली अकबर शाह जीलानी मुत्तज़िल हुन नूरानी की ज़बरदस्त क़यादत और हुस्न इंतज़ाम से और जामे माक़ूल मनक़ूल उस्तादुल उलमा, उस्ताद मोहतरम शफ़ीक़ुल क़ल्ब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबू सालिह साहब क़ादरी शम्सी की सदारत व निगरानी और जमा साल हौसला बुलंद अंत असाज़ा की अनथक मेहनतों और काविशों की बुनियाद पर रोज़ अफजू तरक्की की राह पर गामज़न है। और आने वाले दिनों में आप खुद देखिएगा कि ये आपका महबूब इदारा बहुत जल्द पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त कायम करके एक नए तारीख की इनकलाब, एक नया इनकलाब बर्पा करेगा। और हम दुनिया वालों को बताएंगे कि फैज़ अकबरी का फैज़ कल भी जारी था, आज भी जारी है, कल क़यामत तक जारी रहेगा। हजरात, मैं अपनी तकरीर को इन अशार पर ख़त्म करना चाहूँगा कि सरशार निगाह नरगिस हूँ, पाबस्ता एक ऐसे सुम्बुल हूँ, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ जो ताक़ हरम में रोशन है। वो शम्ह यहाँ भी जलती है, इस दश्त के गोशे गोशे में एक जूए हयात उबलती है, हर आह यहाँ एक नगमा है, हर अश्क यहाँ एक मोती है, हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शब शिराज यहाँ। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर जुए रवा पर बरसेगा, हर कुएं गिरा पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। वमा अलिना इल्लल बलाग व आखिर दवाना।